एवरीवन, आप सब लोग, हम उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक वाला। बड़ों तो नमस्कार, छोटों तो ढेर सारा प्यार, और एक बार उनके लिए भी जिनको की गढ़वाली समझ में नहीं आती है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मेरा लास्ट डे है गाँव में। कल मैं चली जाऊँगी वापस देहरादून, क्योंकि कॉलेज भी शुरू होने वाले हैं अब। और कल है 27 जून है कल। तो इसीलिए अब सब चले गए हैं तो थोड़ा सा मन वैसा हो रहा है कि मतलब सब चले गए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब अकेले अकेले, साथ के लोग सब चले गए हैं तो दादी ने बोला तू भी जा रही तो जा ले, इसीलिए मैं भी जा रही हूँ। तो जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं इतनी बार गांव आ रखी हूँ, बट मैंने आपको कभी अपना गांव नहीं घुमाया, गांव नहीं दिखाया। तो मैंने सोचा था कि 500 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो तब बनाऊँगी मैं गाँव का ब्लॉग। तो इसलिए मैं आज सोच रही हूँ कि पूरा गांव का सैर कराती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा गांव कैसा है क्या है। और बताऊँगी भी आपको नए पुराने लोगों के बारे में, जिन जिन के बारे में मुझे पता होगा मैं आपको बताऊँगी, जिनके बारे में मुझे नहीं पता होगा तो फिर क्या कर सकते हैं, आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं नीचे हूँ अपने उस पर जहाँ मेरा घर है तहलखाल। तो ऊपर जाती हूँ, फिर मैं आपको शुरू से एंड से लेकर शुरू से एंड तक पूरा दिखाती हूँ गांव कैसा है। तो मैं अपने गांव के पहले घर में जो सबसे ऊपर है वहाँ पहुँच चुकी हूँ। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमारे गांव में, मतलब हमारे गांव में जो नीचे ऊपर या बीच में घर है उनके 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट ऐसे हैं कि उनके नाम है मेलाख्वाल, बिजलाख्वाल, तेलाख्वाल। 3 खोल होते हैं हमारे यहाँ तो क्या मतलब आप उत्तराखंड में लगभग देखोगे सभी गाँव में ऐसे ही है। हाँ, थोड़ा ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत अलग हो भाषा, मतलब थोड़ा बहुत बोलने का तरीका अलग हो, बट हमारे यहाँ मेलाख्वाल, बिजलाख्वाल, तेलख्वाल बोलते हैं। तो खोल क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। खोल ये होते हैं कि मतलब पार्ट होते हैं, 3 पार्ट हैं ये। जो गांव के सबसे ऊपर घर होते हैं उनको बोलते हैं मेलाख्वाल। जो बीच में घर होते हैं तो उसके बाद जो नीचे मतलब बीच में आते हैं उनको, ये पीछे दिखाती हूँ मैं आपको, ये नीचे, तो ये है बिजलाख्वाल। और जो सबसे नीचे आते हैं जहाँ मैं रहती हूँ उसको बोलते हैं तेलाख्वाल। तो इस तरह से यहाँ उत्तराखंड में एक गांव को 3 पार्टों में बांटा जाता है, मेलाख्वाल, बिजलाख्वाल, तेलाख्वाल। और हम जो हैं हम तेलाख्वाल रहते हैं। और अब आती है बात, मैं सबसे ऊपर आ गई हूँ, आपको दिखाती हूँ कहाँ पहुँची मैं। तो फिर ये बैकग्राउंड देख के आपको पता लग गया होगा थोड़ा बहुत अंदाज़ा, जो मैंने शादी के ब्लॉग डाले थे मैं अप्रैल में 1-2 महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले। तो ये आप चौक देख के मतलब पता लगा सकते हो मैं कहाँ पे हूँ। मैं उन्हीं के घर में हूँ, फौजी चाचा के घर में। हाँ जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने, फौजी चाचा के घर में हूँ। उनकी शादी यहीं पे हुई थी। और ये चौक है, यहीं पे डीजे डूजे सब कुछ हुआ था। और ये पीछे हल्दी हुई थी, यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ओखली दिख रही होगी। तो ये उन दादी लोगों का घर है। तो दादी लोग दादी लोग भी मतलब चले गए हैं देहरादून, क्योंकि उनका वहाँ मकान बन रखा है, वहाँ चले गए हैं। जो फौजी चाचे हैं वो अपनी ड्यूटी पे हैं, और उनकी बड़ी बहनें हैं, उनकी शादियाँ हो रखी हैं। और जो चाची हैं वो अपने मायके जा रखी हैं। तो दादी अब आएंगी शायद कुछ महीने बाद आएंगी, क्योंकि अब उनका मकान बन गया है वहाँ, तो फिर वहाँ चले गए हैं वो। तो मैं आपको घर दिखा देती हूँ कैसे। तो ये कुछ इस तरीके से दादी लोगों का घर है। और इनको बोलते हैं डिंडियाली, जो ये छज होते हैं इनको डिंडियाली बोलते हैं। और ये दादी लोगों के पड़ोसी हैं, हमारी भाषा में स्वारा बोलते हैं। स्वारा वो होते हैं जो एक ही परिवार के होते हैं, मतलब चाचा ताऊ के बच्चे एक ही परिवार के। पहले उत्तराखंड में संयुक्त परिवार का रिवाज था, अभी भी है, कहीं कहीं है बट उतना नहीं है। तो पहले क्या होता था कि ये मम्मी पापा दादा ताऊ चाची चाचा जितने भी हैं परिवार के जने सब साथ में रहते थे। पर धीरे धीरे जो संयुक्त परिवार की जो प्रथा थी वो ख़त्म होती गई। तो अब सबका मतलब बंट गया है। जैसे ये दादी लोग इधर रह रहे हैं, वो फूफू लोग इधर रह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा बंट गया है। तो अब लोग इस तरह से रहते हैं अलग अलग घर में, क्योंकि अब थोड़ा मुश्किल हो जाता है साथ में रहना बहुत सारे जनों का। तो अब मैं फूफू लोगों का घर दिखाती हूँ आपको। तो ये फूफू लोगों का घर है कुछ इस तरीके से। वैसे मैं यहाँ पे बहुत सालों बाद आ रही हूँ, इस साइड को मैं वैसे आई नहीं हूँ कभी, मतलब आई हूँ बट बहुत पहले आई हूँ, बहुत कम। और यहाँ पे देखो आजकल बारिश का मौसम शुरू हो गया है, तो मूंगरी और ये बेल बूल कद्दू लौकी करेला ये सब लग चुके हैं। इनकी बेलें लगा दी गई है, लोगों ने बूट दिया है।
और यहाँ से देखो हमारा पूरा गांव दिखता है। जो चद्दर वाला दिख रहा है वो है हमारा घर, मतलब ये ऊपर वाला चद्दर वाला है, ये हमारे पड़ोसी स्वारा, मतलब हमारे परिवार के लोग हैं, उनका घर है ये। और ये नीचे हमारा है, उनके बाद जो दूसरा टीन वाला है। तो अब ये सेकंड घर दीपी दादा के घर का है, आपको दिखाती हूँ। कुंडी लग रखी, खोल देती हूँ। दादी लोगों के घर पे कुत्ता भी है। और इस गांव में जो बड़े बड़े चौक है उनमें जिनके घरों में बड़े बड़े चौक है उनमें से एक घर ये भी है। दादी लोगों का भी काफ़ी बड़ा चौक है, और ऊपर उनका भी देखा होगा आपने, उन दादी लोगों का भी काफ़ी बड़ा चौक था। ये देखिए दादी लोगों का घर कुछ इस तरीके से है। दादी लोगों का कुत्ता भी है, और दादी लोगों ने भी यहाँ पे बेल लगा रखी है अंगूर की। हाँ दादी, इधर वीडियो बना क्या दुकान खोली तुम्हारे? वो दुकान खोली हमारे बाद 20 बाद मिल और कुछ को। ओ कीट पतंगा अकेला सा घर हम। हाँ। और दादी लोगों के बच्चे भी सब चले गए हैं, चाची चाचा लोग सब चले गए। चाचा लोग अपनी ड्यूटी चले गए, जो देश रहते हैं वो देश चले गए। और ये है अंगूर की बेल। और दादी घर में अकेली है, और दादाजी हैं। छोटी वाली चाची भी कल अपने मायके चली गई थी कुछ दिनों के लिए कुछ। और ये देखो ये बेल है, ये है अंगूर के बेल। और वहाँ लगे थे आम के बेल, आम का पेड़ है वहाँ। है हमारे गांव की डिग्गियाँ, 2 डिग्गियाँ हमारे गांव में, एक नीचे है एक ये है। इनका पानी पीते नहीं है लोग, ये खाली बर्तन बुर्तन मतलब कपड़े कुपड़े वैसा पानी है। तो इसमें पानी आता है बीच में, जब पानी नहीं आता, हमारे यहाँ का पानी की काफ़ी कमी होती है, तो फिर मतलब कभी आता है कभी नहीं आता है, ऐसा है इनका थोड़ा छंद बिंद ढंग से नहीं है। और ये है गांव का तीसरा घर। ये देखो इन दादाजी लोगों का दादाजी मतलब भाई लोगों का भी घर, मतलब पहले पत्थर का था, फिर इन्होंने भी टीन से बना दिया। अभी पिछले साल ही बनाए हुए नया, पहले ये थोड़ा तोड़ फोड़ हो रखी थी, फिर उन्होंने पूरी दीवार बना दी। और ये भी बहुत अच्छे से बन गया है लगभग। और उधर के घरों में भी लोग रहते थे, बट अब क्योंकि सब गाँव छोड़ के चले जाते हैं, गाँव में कोई रहता नहीं है, तो अब नहीं है। और इधर शायद मुझे लग रहा है अंदर जाने का रास्ता नहीं है। हाँ नहीं है, इधर कुंडी लगा रखी, तो मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ यहाँ। तो आप ये देखिए, मेरा वो वाला ब्लॉग देखा होगा कि गांव में एक और पुजाई है, तो जो पुजाई थी इन्हीं दादा लोगों के घर में थी। बैकग्राउंड में देखो कितना प्यारा लग रहा है घर। पहले ये थोड़ा वैसे ओवर खाबड़ हो गया था, बट इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको बना दिया, काफ़ी अच्छा हो गया। आप पूरा बैकग्राउंड में देख सकते हैं इधर दूसरी दादी लोगों का घर है, वो भी अभी यहाँ नहीं रहते हैं। और बीच का तो पूरा खंडवाड़ा हो रखा है, अंदर जाने का रास्ता नहीं है यहाँ पे, नहीं तो मैं आपको दिखाती हूँ अंदर जाके कैसा है क्या है। यहाँ से है बट फिर मैं चढ़ नहीं पाऊँगी ऊपर, इसलिए आपको मैं इसका एक व्यू दिखा दी। तो चले गए हम गांव के अब तीसरे चौथे घर में। ये कुआर ख्वाल दा तुम और बिजला ख्वाल की मैं ख्वाल हमारो हाँ हमार को ख्वाल हमार ख्वाल लिया हमार न क्या ख्वाल मदन तुम मैं ख्वाल के ख्वाल नाम को ख्वाल हमार। अच्छा तो हम अपने ख्वाल दादी लोगों ने भी ये लगा रखे घर सब्जी, हरी सब्जी, इसको मरसू बोलते हैं। हाँ अंग्रेज ख्वाल खुवाल तुम हम गरीब घर था डॉक्टर ख्वाल चुदा हां कुत्ता तो नहीं था दिया का। तो पहले यहाँ काफ़ी फूल होते थे, हम जब छोटे छोटे थे फूल लेने के लिए आते थे। दादी लोगों का घर दिखाते। ये हैं पापड़ के पत्ता, क्या कचनी हो पापड़ है ना, अरबी के पत्ते हैं सॉरी। तो इससे पकोड़े भी बनते हैं। और इसके नीचे जो होती है जड़ की मतलब फल होता है नीचे कुछ। हाँ केले के पत्ते भी दिखाओ बोल दादी के, देखो केले के पत्ते, केले के पेड़ लगा रखे और ऊपर देखो केले भी हैं। और ये ऊपर आम का पेड़ है, इसके आम बहुत मीठे होते हैं। तुम बोलते काट आला वो। दादी लोगों का घर दिखाती हूँ आपको कैसा है। दादी लोगों का घर कुछ इस प्रकार से है। दादी लोगों का घर तो खैर पहले से ही बहुत अच्छा है। जब हम छोटे से थे हमने तब से घर को ऐसे ही देखा है। दादी लोगों ने काफ़ी पहले बना दिया था, हमारे जन्म से पहले शायद।
या तो जब हम छोटे रहे होंगे तो इतना याद नहीं है, तब से मतलब अभी तक मैं ऐसे ही देख रही हूँ। उनका घर आपको पूरा ऐसी फीलिंग देगा जैसे आप शहर में रह रहे होंगे। दादी लोगों ने पूरा अच्छे तरीके से बना रखा अपने। और ये हैं दादी लोगों के पड़ोसी, सारा बोलेंगे तो जोली बुआ की मम्मी, जोली बुआ और उनका घर है ये, अम्मी चाचा और उनका। आपने ब्लॉग पे देखा होगा, एक शादी के ब्लॉग में अम्मी चाचा को चिढ़ा रही थी मैं कि बुआरी ढूंढेंगे, थंबनेल में भी लगा रखा था, उन्हीं का घर है ये। और दादी को फूलों से बहुत प्यार है, तो आप उनके घर में जब भी आओगे आपको और कुछ दिखे ना दिखे, बट फूल के डालियाँ बहुत सारी दिखेंगी, फूल के पौधे, मतलब इतने सारे फूल लगाती है दादी। दादी को फूलों से बहुत ज़्यादा प्यार है। और ये बाकी सब सब्जियां बो रखी हैं। तो एक लुक मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। तो अब आ गए हम बिजला खाल में। बिजला खाल तो बीचा खाल, यहाँ हिमांशी और उनकी चाची, उनका खेत है। तो यहाँ पे मिर्च मूंगरी वगैरह बोई जा रही है। और यहाँ पे 3 लोग रहते हैं। 3 लोग बोले तो 3 है, तो पूरा एक ही परिवार, बट अब 3 पार्टों में रहते हैं। यहाँ पे बड़े दादाजी और उनका आई थिंक ये है घर, छोटे ये, फिर उसके बाद 3 भाइयों का घर है, मतलब ये पक्का मुझे भी नहीं पता। तो कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना गांव वालों, कोई बुरा मत मानना, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है। तो ये है। और यहाँ ऊपर आपको भी दादी दिखेगी, दादी ये भी, दादी ऊपर बैठ रखी हैं। और अभी नीलू दीदी जो नीचे से बोल रही थी ना, उनका घर है ये। यहाँ पे ये पिंकी, ये है सिमी और उनका घर, नीलू दीदी और उनका घर, ये है पिंकी बुआ और उनका घर, ये है मानसी और उनका घर, जो मेरी फ्रेंड है उसका घर है। तो ये भी घर है। हेलो गाइस। और ये बहुत बिगड़ा हुआ है गाइस। तो दादाजी यहाँ पे हैं। Hey guys, good morning everyone guys. यहाँ से हमारे नागरजा का मंदिर आपको दिख रहा होगा, हल्का सा दिख रहा है वहाँ पे, इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। तो वो हमारे कुल देवता का मंदिर है। और कुल देवी का मंदिर उस साइड को है, उधर को है। तो आपने बहुत बार देख ही रखा है। और ये है दादी लोगों का घर, ये है डिगू औरों का घर। बड़ों का नाम तो नहीं दे सकते ना, इतना पता भी नहीं मुझे। तो ये दादी लोगों का घर कुछ इस प्रकार से देखिए। अभी दादी लोगों के घर में आई थिंक कोई नहीं है, सब ताला मार के जा रखे हैं। मतलब गांव में हैं, बट इधर उधर काम करने के लेके जा रखे होंगे। ये इनके माल्टा का पेड़ है। ये नीचे लोगों ने सब लकड़ियां काट के जमा कर रखी हैं, फिर सूख जाती हैं, फिर इनको जलाते हैं। फिर इधर भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये सामने है आरती बुआ लोगों के घर, ठीक है। जिन जिनको मैं जानती हूँ उन्हीं का नाम ले रही हूँ मैं, जिनको जानती हूँ मैं। तो ये दादी लोग भी सब अब वहीं रहते हैं, देहरादून, उनका मकान बन रखा है वहाँ। और चाचा फौज में है। और बाकी बुआ लोगों की शादियाँ हो रखी है। और यहाँ से भी देखो जाने का रास्ता नहीं है, तो बाहर से ही दिखाना पड़ेगा आपको। तो ये भी काफ़ी अच्छा फैंसी घर बना रखा है, मतलब अच्छा है आजकल के ज़माने का, आजकल के टाइप का। ये भी काफ़ी पहले बन गया था, काफ़ी टाइम पहले, मतलब हम बहुत छोटे छोटे थे उस टाइम बन गया था ये घर। तो चलो फिर अब सीधा आपको नीचे दिखाती हूँ। तो रास्ते तो काफ़ी अच्छे हैं वैसे हमारे गांव के बन रखे। तो ये जो ऊपर मानस लोगों को देखा होगा आपने, घर दिखाया मैंने अभी, उनका है यहाँ, मतलब नील दीदी और उनका भी, मानस और उनका भी, पिंकी वो और उनका भी, सबका यही है गुठियार गाँव के। गाय लोग यहीं बांधते हैं। हमारे गांव के बड़ा है, बड़ा कुछ बोला तो बोल क्या जाना तुम्हारे दौड़ है ना फिल्म बना बुना। अच्छा शूटिंग बाड़ा, मैं सुनो पता नहीं कि बुना था तुम। ओ बड़ा जी भी काफ़ी फेमस है हमारे गांव के। और दादी एक हम गाल देनी चबा। तो ये भी एक दादी का घर है हमारे गांव की। और अब वो दादी यहाँ नहीं रहती हैं,
अब मुझे पता नहीं वो कहाँ रहती हैं, बट पहले गांव में रहते थे वो, तो उनके भी देखो ताले लग रखे हैं। गांव का हाल सब ऐसे ही हो गया, मतलब सब पलायन करके चले जाते हैं, गांव ऐसे रह जाते हैं, क्या करें। तो चलो चलते हैं यहाँ से बाहर। यहाँ पे दादी मिर्ची बो रही है और दादी यहाँ पे, दादी दादी घास लकड़ों को लागी कब तुमसे। अच्छा 20 दिन। और अभी नील दीदी और उनका घर दिखाया होगा मैंने आपको, वो यही है, उनकी खेती यहाँ पे होती है, उनका पुंगड़ा यहाँ है। बहुत बढ़िया, कल नहीं दिखाई, दिखा जो मैंने। और यहाँ देखो सब मिर्ची लग रखी है। और हाँ, ये वो खेत है हमारे गांव का, इसको बोलते हैं खित्तू, यहाँ का नाम खित्तू है। तो यहाँ पे मतलब गांव की लगभग शादियाँ हुई हैं, शादियाँ यहीं पे होती हैं, मतलब टेंट यहीं पे लगता है, खाना इधर बनता है, इधर शादियाँ होती हैं, क्योंकि ये बड़ा खेत है, हमारे गांव का सबसे बड़ा खेत यही है, तो यहीं पे होती हैं शादियाँ हमेशा से ही। और जब शादियाँ नहीं होती हैं, वैसे अनाज बोने का टाइम होता था तो अनाज बोया जाता था। अब पता नहीं बोया जाता है कि नहीं बोया जाता, बट पहले बोया जाता था। हम बचपन में खेलते भी थे यहाँ, तो जैसे अनाज या कुछ चीज़ें बोई जाती थी, हम नहीं खेलते थे। और ये हमारे घर के पीछे का खेत है, तो हम जैसे हमारे गाँव घर में कोई कार्य होता था तो हम यहाँ पर करते थे खाना खोने का इंतज़ाम, खाना यहीं पर बनता है और यहीं पर खाते थे लोग बैठ के। और ये हैं हमारे ताऊ जी लोगों का घर। तो ताऊ जी लोग भी अब देहरादून रहते हैं, घर में कोई नहीं रहता है। यहाँ पर चाची साफ़ सफाई कर रही हैं घर की। तो मैं आपको दिखाती हूँ, पहले ताऊ जी लोगों का घर भी पत्थरों का था, मतलब ऊपर पठाल थे। तो अभी पिछले साल ही इन्होंने नया बना दिया है पूरा वो करके, मतलब पूरा तो नहीं तोड़ा, बस यहाँ पे सीढ़ियाँ थी वो तोड़ी होंगी, फिर ये पूरा फैंसी अच्छा बना दिया है। तो आपको एक लुक दिखाती हूँ मैं, अब काफ़ी अच्छा हो गया ये ऊपर से भी, ये देखिए। तो ये ताऊ जी लोगों का खेत है और अब चाची करती है इसमें, मतलब बुआई जो भी होगा। तो इसमें चाची ने अपनी मिर्च उर्च बो रखी हैं, अब मूंगरी उंगरी बोएंगी। इधर बेल बूल लगती है कद्दू की, लौकी की, करेले की, चचिंडे की। और ये है हमारा घर। तो अभी मैं आपको उधर अच्छे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे, ये मेरा घर है, हमारा घर है ये। और हमारे बारे में, मेरे बारे में क्या बताना आपको हमारे बारे में आपको पता है, मेरे चाचा जालंधर रहते हैं, छोटी बुआ दिल्ली रहती है, मेरे पापा और हम देहरादून रहते हैं। बड़ी बुआ की डेथ, अभी बड़ी बुआ भी थी बट उनकी डेथ हो गई है, 1-2 महीने पहले हो गई थी। तो खैर उस चीज़ के बारे में मैं कुछ बात नहीं करना चाहती, क्योंकि हम इमोशनल हो जाते हैं फिर वो चीज़ सोच के, बोल के भी। तो ये पीछे मेरा घर, हमारा घर है। हमारा भी पहले पठाल था, ऊपर पत्थर थे, पठाल लगा हुआ था पूरा। तो फिर हमने भी पिछले साल ही ये नया बनवाया, पूरा तोड़ा नहीं, बस ऊपर का हटवाया था। और यहाँ पे इधर छत नहीं थी तो ये छत बनवाई, किचन नया बनवाया। ये चाचा लोगों का है, ये हमारा है मम्मी पापा लोगों का। तो एक लुक ऐसे दिखा देती हूँ। हम फाइनली पहुंच चुके हैं, कैमरा ऊपर कर देती हूँ, नीचे हो जा रहा बार बार। तो ये है रोनू वोनू का घर। बहुत बार आपने जो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं उन्होंने स्टेटस वगैरह देखे होंगे मेरे। तो जिगरी दोस्त का घर है ये। और ये देखो पीछे, ये दादी लोगों का घर है। और ये छत काफ़ी पहले बन गया था, हम जब छोटे थे तब बन गया था ये। हालांकि इसकी सीढ़ियाँ टूट रही हैं पीछे, दादी लोगों ने अभी पूरा सामान, मतलब जो सीमेंट उमेंट गिरा था, पत्थर फेंके, नीचे से उठा गए, पीछे इसका पूरी सीढ़ियाँ गिर गई थी। तो दादी लोगों का घर कुछ इस प्रकार से है। इसका मैं एक लुक अभी दिखाती हूँ आपको। तो
तो दादी लोग भी लुधियाना रहते हैं, यहाँ भी घर में कोई नहीं रहता, कभी कभी आते हैं दादी लोग भी। और ये है मेरी फ्रेंड हिमांशी का घर। इसको तो आपने इस घर को काफ़ी बार देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में। हिमांशी ऊपर सो रखी है और ये सेल्फी स्टिक उसी की है। यहाँ पे डॉली। और इनका छत भी जब हम छोटे छोटे थे तब बन गया था काफ़ी टाइम पहले। और ये लेंटर भी मतलब ज़्यादा पुराना भी नहीं है वैसे, ये कुछ टाइम पहले ही बनाया है, कुछ साल पहले ही बनाया ये रिसू। और ये इनका कुत्ता डेम्पी। तो यहाँ से पूरा दिखता है। और हमारे गांव का लास्ट घर वो है, तो मैं वहाँ जाके अभी आपको घर भी दिखाती हूँ कैसा है। तो ये वॉशरूम इनका नया बन रखा है, हिमांशु और उनकी ताई लोगों ने बनाया है। ये अभी कुछ महीने पहले ही बनाया है, 2-3 महीने पहले ही नया आएगा अभी। तो ये इसके ताई लोगों का घर है, ये पीछे नीचे देख सकते हो आप। और यहाँ पे इनकी गाय बांधी जाती है, गाय भी रखते हैं यहाँ पे। तो वो दादा लोगों का घर दिखाती हूँ मैं आपको। हमारे फेमस हलवाई हैं जो गांव के, बहुत बार बोला है मैंने, ये उनका घर है जो ऊपर बूढ़ नदी दिखी थी, उनका घर है ये। दिखाती हूँ। इधर से दिखाती हूँ। दादा लोगों का कुत्ता भी है घर पे, मेरे को डर लगता है, वैसे काटता नहीं है बट फिर भी जानवर है, डर तो लग ही जाता है। तो ये घर कुछ इस प्रकार से है। और ये घर मैं भूल गई आपको दिखाना, भी दिखाती हूँ। तो ये है डिंडियाली, इनको डिंडियाली बोलते हैं। और ये देखो पूरा टूट गया है, पहले हल्का आधा टूटा हुआ था, नीचे दिखता था, बट अब ये पूरा ही दिख रहा है। आधा दिखता था, पूरा ही दिख रहा है, पूरा टूट गया है ये। और ये जो छज्जे होते हैं हमारे यहाँ, इनको डिंडियाली बोलते हैं। तो अब मैं आपको अपने गाँव के मतलब अपने तहला खोल के सबसे लास्ट घर है जो, वो दिखाती हूँ। ये पीछे नीचे मानसून की का खेत है, ये खेती कर रखी है यहाँ पे। पहले मन्ना बॉर्डर का घर दिखाती हूँ आपको मैं। अभी जो ऊपर मिले थे उनका घर, मन्ना बॉर्डर का घर ये कुछ इस प्रकार से है। मन्ना बॉर्डर ने भी पूरा तोड़ के मतलब अच्छे से बना दिया अपना घर पूरा, पहले ऐसे नहीं था ये। इधर तो खंदवाड़ यूज, इधर ये पूरे गांव के खेत हैं, बगल गांव के भी खेत हैं इधर उस साइड का। उधर जो गांव है वो आगे कभी दोबारा टाइम मिलता है अच्छा खासा तो मैं आपको ये जो बगल गांव है भराड़ी, मैं दिखाती हूँ पीछे आपको। ये इधर भराड़ी है तो वो दिखाऊंगी मैं आपको, उधर भी मतलब पूरा सैर कराऊंगी। वैसे उस गांव के बारे में मुझे इतना पता है नहीं, और वो गाँव मतलब एक साथ नहीं है जैसे हमारा ना, वहाँ का कुछ नीचे कुछ ऊपर ऐसे हैं तो थोड़ा दिक्कत भी होती है आने जाने में, बट देखूंगी मैं, बनाऊंगी जरूर। और जो अब फिर इस साइड को है कोटलमंड गांव, तो मैं वो भी आपको ज़रूर बताऊंगी। पूरा गांव ब्राह्मणों का है, वहाँ ब्राह्मण होते हैं, हमारे गांव में यजमान है, वहाँ ब्राह्मण है, तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये मन्ना बड़ा का घर आपने देख लिया है, मतलब अभी नहीं दिखा पाऊँगी वो गाँव दोनों, तो कभी करा दूँगी उसके साथ। अब ये लास्ट घर बचा हुआ है हमारे गांव का, ये दिखाती हूँ मैं। अमन लोगों का घर, गोलू और पवन इन लोगों ने हमारे साथ ही पढ़ा है, हमारे साथ के ही है ये। उनकी दादी को हम बोड़ी बोलते हैं, बोड़ी लोगों का घर है, दिखाती हूँ कैसे। तो यहाँ भी डर लगता है, यहाँ भी कुत्ता है वो बांध रखा है। और ये देखो गांव में कैसी हालत हो गई गांव की, भौंक मत, शांत रहे। गांव में देखो कैसी हालत हो गई, भौंक रहा है मुझे देख के, पहचान नहीं रहा तू? ये पूरा इनको बोलते हैं खंदवाड़ हमारी भाषा में, पूरा टूट गया है। ये हमारी भाभी है। और ये पूरा टूट के सत्यानाश हो रखा है इसका। हम जब छोटे छोटे थे हम यहाँ खेलते थे, गालियाँ खाते थे, मतलब वैसे टूट तो रखा था तब, बट इसकी छत नहीं थी, बट दीवारें इसकी पूरी थी 4 की 4। तो हम खेलते थे, इधर उधर भागते रहते थे, हमें तब डर भी नहीं लगता था। हमारे घर वाले में गालियाँ देते थे कि पत्थर गिरेंगे, खिसकेंगे ऊपर से, मरोगे सीधा नीचे, तुम्हारे सर पे गिरेंगे, पर हमें कोई डर नहीं था। बट अब डर लगता है कि हम क्यों खेलते थे। बट जो भी था वो काफ़ी अच्छा टाइम था। मैं, गोलू, अमन बोल रही मैं, सॉरी, मैं, गोलू, उसका भाई पवन और पायल, हिमांशी, मानसी, हमारे गांव के जितने बच्चे थे, जितने मेरे भाई बहन, सब यहीं पे खेलने के लिए आते थे। खाना खाते थे सीधा यहीं, छुट्टी होती थी स्कूल से सीधा यहीं
मतलब यहीं पड़े रहते थे हम 24 घंटे, यही काम था हमारा, यहाँ खेलते थे हम। देखो अब पूरा ऐसे टूट के ना सत्यानाश हो रहा है इसका पूरा। तो ये बोर्ड लोगों के बगल के घर हैं, सब टूट रखे हैं, ये भी खंडवाड़ हो रखे पूरे के पूरे। बोल दीजिए फूफू, बोल दीजिए, बोल दे हैं, बोल दे फूफू। हंस रही हंस रही है, बस हंसती रहती है। है। मैंने आपको ऊपर की डिग्गी दिखाई थी, ये हमारी डिग्गी है नीचे की, तेल ख्वाल लोगों की, तेल ख्वाल वाले लोगों की डिग्गी है ये। यहाँ पे पहले नल था, नल पता नहीं कहाँ उखाड़ के फेंक दिया। तो ये है, हमारे गांव में उतना विकास नहीं हो पाया है जितना और गांव में आपको देखने को मिलेगा विकास। मतलब अभी भी काफ़ी पीछे है हमारा गांव। तो एक घर मैं भूल गई थी, वो दिखा देती हूँ, सती चाची का घर। तो सच्ची चाची का घर, सती चाची का घर यहीं पे है। ये इधर अभी दिखाया मैंने आपको रोन वोन का घर। तो रोन वोन का ठीक बगल में ही चाची का घर है। उस टाइम में भूल गई थी, सीधा नीचे चली गई। और हमारा ये गुठियार है। कई गांव में छन्नी बोलते हैं, हमारे यहाँ गुठियार बोलते हैं, गोर गुठियार। तो इधर मतलब हमारे गाय गुई रहती थी पहले। और यहाँ पे चाची खाना बनाती है नीचे। और ये है छज्जा, ये छज्जा है, चाची का घर है। तो यहाँ पे काफ़ी रिस्की लगता है मेरे को, डर भी लगता है यहाँ पे कि कोई गिर न जाए। बट चाची को आदत पड़ी है, चाची को नहीं लगता डर। इधर चाची लोगों के गाय रहते हैं नीचे, और इधर ये पूरा चाची का ही है। इधर से गुड्डी दादी लोगों का घर भी दिख रहा है। तो ये है चाची लोगों का घर। तो ऊपर हमारा बाज़ार है, जो ऊपर दिख रहा होगा आपको। इस बाज़ार का नाम है पातल। ये पूरा गांव है एक, और नीचे बाज़ार है। वहाँ तो पक्की रोड है, बट हमारे यहाँ नीचे पक्की रोड नहीं, कच्ची रोड है। मेन रोड हमारी ऊपर की। तो वहीं है, सामान के लिए वहीं जाते हैं सारे के सारे लोग। और उसके आगे पोगर खेत, पातल वो सॉरी पोगर खेत, पौड़ी भी वहीं से जाते हैं। पौड़ी हमारा मेन बाज़ार है, पोगर खेत हमारा छोटा मोटा बाज़ार है। वहाँ मतलब बैंक वूँक है तो तब जाते हैं लोग। अभी मैं मानसी लोगों के घर में आ गई हूँ, तो हम लोग पौड़ी जाते हैं। और छोटा मोटा बाज़ार हमारा पातल और पोखर खेत है। आज मेरी टंग काफ़ी स्लिप हो रही है, तो इधर उधर हो गई होंगी, कोई गलती भूल चूक हुई हो तो आप सबके सब मुझे माफ़ करिएगा। क्योंकि मुझे कुछ पता, मतलब ज़्यादा पता नहीं है जानकारी गांव के बारे में। मतलब जो पुराने लोग हैं उनको मैं जानती हूँ, जो नए नए हैं कुछ कुछ को जानती हूँ, जो यहाँ रहते हैं। बट जो शहर में रहते हैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानती। तो किसी के घर के बारे में अगर मैं कम बता पाई हूँ या कुछ गलत बता दिया हो तो उसके लिए पहले ही माफ़ी मांगती हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है ज़्यादा। जिसके बारे में जितना पता था मैंने उतना बता दिया है। ईमान से भी सो रखी है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना भले ज़रूर कीजिएगा। अभी जबान टंग स्लिप हो रही मेरी, पता नहीं क्यों। ठीक है, फिर बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और पता है कि धूप भी लग रही है, गर्मी भी हो रही है इसलिए। बाय। गोरा की दाणी खे जा छोया डूम्यो